नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फाइनेंशियल ज्ञान। और ये है हमारा सवालों और जवाबों से जुड़ा एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपके सवालों के उत्तर देते हैं जो अक्सर आप हमसे पूछते हैं। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके हर सवाल का जवाब दें, लेकिन एपिसोड के फॉर्मेट के हिसाब से हम सिर्फ 5 सवालों के जवाब देते हैं जो ज़्यादातर कॉमन होते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ खास सवालों से। दोस्तों, आज का पहला सवाल पूछा है गौरव शुक्ला ने और ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मुझे लोन दिलाने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया गया है, क्या ये फर्जी है या सही है? प्लीज रिप्लाई करें। गौरव जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। आपके सवाल के उत्तर में आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, वैसे तो जब भी आप लोन लेते हैं तो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बीमे का अनुरोध करती है, लेकिन यह बीमा आपके लोन की स्वीकृति के बाद ऑफर किया जाता है और ज़्यादातर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इस बीमे का पैसा आपके लोन अमाउंट में से ही काटती है। ऐसे में यदि आपसे लोन होने के पहले ही बीमा करवाया है और कोई शुल्क लिया है तो यह फर्जी हो सकता है। आपको इसकी जांच करना चाहिए। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो पूरी वीडियो आपको देखना चाहिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। इस वीडियो की लिंक हम कमेंट्स बॉक्स में आपको दे देंगे। दूसरे सवाल पर चले तो पूछने वाले हैं अवनीश पटेल जी और इनका सवाल है कि सर, पेंशन लोन के बाद पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो क्या लोन माफ होगा या नहीं? तो अवनीश पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सवाल हर एपिसोड में बार बार पूछा जाता है और लगातार मेरे द्वारा इसका जवाब भी दिया जाता है। खैर, फिर से इसका जवाब देते हैं। देखिए, जब भी कोई पेंशन लोन लेता है तो पेंशनर का सबसे पहले बीमा करवाया जाता है, साथ ही उसकी पत्नी को गारंटर के रूप में लोन में जोड़ा जाता है, क्योंकि मुख्य पेंशनर की मृत्यु के बाद आधी पेंशन की हकदार उसकी पत्नी होती है। ऐसे में यदि लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले बीमे से लोन की राशि रिकवर की जाती है। यदि बीमे में यह संभव नहीं होता तो उसकी पत्नी यानी गारंटर को इस लोन की किस्तों का भुगतान करना होता है। आज का तीसरा सवाल पूछा है मनोज तालार जी ने और ये पूछ रहे हैं कि हमारी कार पिताजी ने दूसरे को बेच दी है। श्रीराम फाइनेंस के द्वारा नोटिस आया है और कार लेने वाला भाग गया है। कार की ट्रैकिंग भी नहीं हो पा रही है और वह मिल भी नहीं पा रहा है। श्रीराम फाइनेंस वाले लगातार नोटिस भेज रहे हैं, लोन भरने का क्या होगा? मनोज जी, देखिए, सबसे पहले तो जब भी लोन पर ली गई कार किसी को बेचे तो कार लोन ट्रांसफर के साथ ही साथ कार की ऑनरशिप भी ट्रांसफर करवा लेना बहुत जरूरी है। अब आपने कार बेचते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आप तकलीफ में हैं। अब आगे आपको सबसे पहले कार खरीदने वाले के खिलाफ पुलिस FIR करना चाहिए। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस के नोटिस का जवाब देकर कार्यवाही थोड़े समय रुकवाने का अनुरोध करना चाहिए। असलम हुसैन जी का सवाल आज का चौथा सवाल है और वे पूछ रहे हैं कि सर, मुझे जानना है कि मैंने पर्सनल लोन लिया था, लोन समय से पहले जमा कर दिया है और 1 रुपया बाकी रह गया था। बैंक वाले लोन क्लोज करने के 7,000 मांग रहे हैं, मगर योनो में लोन क्लोज राशि नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूं? तो असलम हुसैन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, यदि आपको पता है कि कुछ पैसे शेष है तो आपको लोन बंद करवाते समय ही यह राशि जमा करवा देनी थी। फिर भी आप बता रहे हैं कि योनो में कोई राशि या आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार अपना सिविल चेक करें। यदि उसमें आपको यह लोन एक्टिव दिख रहा है तो कुछ पैसे देकर बैंक से सेटलमेंट करके लोन पूरी तरह बंद करवाएं। दोस्तों, आज के एपिसोड का 5वां और आखिरी सवाल पूछा है रेखा वर्मा ने और रेखा वर्मा जी लिख रही हैं कि सर, मुझे फिर से होम लोन लेना है, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है? तो रेखा जी, भारत सरकार होम लोन लेने वाले व्यक्तियों को टैक्स में 5 लाख रुपए तक की लगभग छूट का लाभ देती है। आयकर की धारा 80C के तहत होम लोन की मूल राशि का भुगतान करने पर टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती या रिबेट और धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स में लगभग 2 लाख रुपए की कटौती का फायदा आपको मिलता है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अन्य टैक्स रिबेट लाभ की घोषणा की है। अगर आपने होम लोन पर इतने ब्याज का भुगतान किया है कि आयकर की धारा 24B में टैक्स कटौती के बाद भी आपके टैक्स में कटौती हो सकती है, तो अब आप आयकर की धारा 80EEA के तहत टैक्स में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का क्लेम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 फाइनेंशियल सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। दोस्तों, हम हर संडे यानी रविवार को द फाइनेंशियल ज्ञान लाते हैं,
तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका सवाल क्लियर और स्पष्ट तरीके से लिखा हो और हमें समझने में आसानी हो। तो पूछिए अपना सवाल और कीजिए इस वीडियो को एक लाइक, ताकि ऐसी ही वीडियो लाने का हमें मोटिवेशन मिलते रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।